नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सभी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। भाजपा, जदयू और लोजपा ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, महागठबंधन सत्ता पाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल से होगा और तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी सभा भी कल होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देगा। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें वादा किया गया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार गठन के 20 दिन के भीतर अधिनियम लाया जाएगा। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि स्वयं सहायता समूह जीविका की कम्युनिटी मोबाइलाइजर दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और उनका वेतन प्रति माह 30,000 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। घोषणा पत्र में 25 बिंदु हैं, जिसमें से अधिकतर रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं से संबंधित है। महागठबंधन ने घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखा है। पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सभी 7 घटक दल के नेताओं ने इसे जारी किया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि घोषणा पत्र का उद्देश्य बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए अभी तक कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका है। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ये घोषणा पत्र बिहार के 14 करोड़ लोगों के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। श्री तिवारी ने कहा कि इस घोषणा पत्र से अगले 5 सालों में बिहार सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास करेगा। ये तेजस्वी जी का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम बिहार की 14 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर घर में नौकरी देंगे, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने का ये संकल्प है। और इस संकल्प के माध्यम से फिर जनता के बीच है और ये संकल्प पत्र लेकर है कि हम किस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को जनता को गुमराह करने वाला बताया है। श्री प्रसाद ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राजद सहित महागठबंधन में शामिल सभी घटक दल झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन जनता को झूठे सपने दिखा रहा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, सब जानकारी देना होगा ना। ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन झूठ बोलने में माहिर है। श्री पासवान ने आज पटना में कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं, बट झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो।
छठ पूजा के बाद विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल से और तेज हो जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा, पटना और सारण जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कल एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कल मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के गायघाट में चुनावी सभा को संबोधित कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। प्रदेश में भय का वातावरण था और अपहरण और लूट एक संगठित अपराध बन गया था। जब हम लोगों की सरकार बनी तब से हम लोगों ने सबके हित में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सारण जिले के मांझी, तरैया, मरौड़ा, अमनौर और गरखा में महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को राज्य में ही रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और पलायन पर रोक लगाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी। इसके अलावा प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन आयोग के सदस्य होंगे। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए शानदार जीत हासिल करेगा। श्री जायसवाल ने आज किशनगंज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से बिहार के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार कार्यक्रम और रोड शो में भाग लेंगे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 अक्टूबर को और उनका मुजफ्फरपुर और उसके बाद छपरा में कार्यक्रम है और 2 को नवादा और नवादा के बाद आरा, भोजपुर और वहां से फिर शाम में पटना में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होगा और इसी तरह लगातार चुनाव तक उनका कार्यक्रम चलता रहेगा। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महिलाओं का तेजी से विकास हुआ है। श्री सिन्हा ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने महिलाओं के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, इस तरह का माहौल बिहार में था महिलाओं का लालू जी के कालखंड में। आज नीतीश जी की सरकार में महिलाओं को हर एक रूप से संबल मिला है। हर एक स्तर पर अगर महिलाओं की चिंता किसी ने की है तो वो है मोदी और नीतीश। और मोदी जी की प्राथमिकता अगर बिहार है, मोदी जी कुछ करना चाह रहे हैं तो तेजस्वी जी आपको पेट में दर्द अगर है तो आखिर किस बात का दर्द है? चुनाव आयोग ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उनका नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। आयोग ने श्री किशोर को जवाब देने के लिए 3 दिनों का समय दिया है।
सासाराम के करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि प्रशांत किशोर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट के अलावा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी शामिल है। इधर राजद, भाजपा और जदयू ने इसे अपराध बताते हुए गहराई से इसकी जांच की मांग की है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि आयोग की नोटिस का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से, अपने गांव कोनार से मैं वोटर हूं। वहां 2019 से वोटर हूं। बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा करगहर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा SIR किए हैं, तो SIR के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा SIR क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज पारण के साथ संपन्न हो गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। व्रतियों ने अपने घरों के बाहर बने कुंड और छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया। इस मौके पर छठ गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। औरंगाबाद के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देव, नवादा जिले के हड़िया सूर्य मंदिर और नालंदा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बड़गांव में छठ महापर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के पावन पर्व में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि छठ का पावन पर्व आज श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हो गया। उन्होंने कहा कि 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान भारत में छठ पूजा की भव्य परंपरा की झलकियां देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कामना करते हुए कहा कि छठी मैया की असीम कृपा देशवासियों के जीवन को सदैव आलोकित रखे। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न गंभीर चक्रवातीय तूफान मोन्था के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कुछ भागों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गया, औरंगाबाद, रोहतास, मुंगेर, बक्सर, नालंदा और पटना जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 अक्टूबर को अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सभी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। भाजपा, जदयू और लोजपा ने घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, महागठबंधन सत्ता पाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल से होगा और तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी सभा भी कल होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। आयोग 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।